हेलो बच्चों। तो बच्चों, आज जो टॉपिक हम लोग बहुत ब्रीफ में देखने जा रहे हैं वो टॉपिक हमारा है इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, शॉर्ट में देखेंगे इसको। इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या है? तो आप सब लोगों ने इलेक्ट्रिक डाइपोल पढ़ना है और इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ना है। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल होता क्या है ये समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आता है कि भाई इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे कैलकुलेट करें। पहले पता तो हो कि इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या है। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है? एक स्पेशल काइंड ऑफ सिस्टम है दो चार्जेस का। कैसा स्पेशल काइंड ऑफ सिस्टम है? तो इलेक्ट्रिक डाइपोल एक पेयर ऑफ इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज होते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या है बच्चों? एक पेयर ऑफ इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज। यानी अगर एक चार्ज प्लस क्यू है तो दूसरा चार्ज माइनस क्यू। अगर एक चार्ज +3 कूलम है तो दूसरा चार्ज -3 कूलम। तो एक पेयर ऑफ इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज जिनके सेंटर के बीच की दूरी 2a के बराबर है। इनके सेंटर के बीच की दूरी कितनी है बच्चों? 2a के बराबर है। और इन दोनों चार्जेस का जो मिड पॉइंट है इसे हम लोग मिड पॉइंट ऑफ डाइपोल कहते हैं। ठीक है, तो मिड पॉइंट से अगर +q की दूरी देखें तो a के बराबर होगा और मिड पॉइंट से -q की दूरी देखें तो a के बराबर होगा। तो आप कह सकते हैं कि पहला पॉइंट लिख सकते हैं कि डाइपोल is a pair of dipole is a pair of equal and opposite charge. Dipole is a pair of equal and opposite charge separated by a distance of 2a. ठीक है, क्या है? डाइपोल एक पेयर ऑफ इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज है जो कि एक दूसरे से 2a डिस्टेंस से सेपरेटेड होते हैं। इन दोनों चार्जेस का जो मिड पॉइंट है, द मिड पॉइंट ऑफ बोथ चार्जेस, द मिड पॉइंट ऑफ बोथ चार्जेस इज द मिड पॉइंट ऑफ डाइपोल। जो दोनों चार्जेस का मिड पॉइंट है इसे हम लोग मिड पॉइंट ऑफ डाइपोल कहते हैं। ठीक है बच्चों, जो O पॉइंट है वो इन दोनों चार्जेस का मिड पॉइंट, इसे हम लोग मिड पॉइंट ऑफ डाइपोल कहते हैं। ये दो बातें आपको समझ में आई। तीसरी बात, इस डाइपोल का ना कुछ डायरेक्शन होता है। ठीक है, डाइपोल का कुछ डायरेक्शन होता है। द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल इज फ्रॉम -q टुवर्ड्स +q। द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल इज फ्रॉम -q टू +q। और इस डाइपोल के साथ एसोसिएटेड एक वेक्टर होता है जिसे हम लोग डाइपोल मोमेंट वेक्टर कहते हैं। सो जो डाइपोल मोमेंट वेक्टर है बच्चों, डाइपोल मोमेंट वेक्टर, डाइपोल मोमेंट वेक्टर को हम लोग p वेक्टर सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये जो p वेक्टर, डाइपोल मोमेंट वेक्टर हमारा है, वो होता है इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ एनी वन चार्ज ऑन डाइपोल मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस बिटवीन द टू डाइपोल। यानी कि आप इसे लिख सकते हैं 2qa के बराबर। और जो वेक्टर है इसका कुछ ना कुछ डायरेक्शन होगा, वो डायरेक्शन -q से +q की तरफ है, इस डायरेक्शन में। और इस डायरेक्शन को हम लोग एक यूनिट वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं p कैप। यानी डाइपोल मोमेंट वेक्टर जो है वो 2qa इंटू p कैप के बराबर होता है। एक चीज और समझ लीजिए कि नेट चार्ज डाइपोल के ऊपर 0 है। नेट चार्ज ऑन डाइपोल इज 0 है ना। नेट चार्ज 0 है, एक +q एक -q। लेकिन जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है इज नॉट इक्वल्स टू 0। ठीक है, इतनी चीजें आप समझिए पहले।
डाइपोल क्या है? डाइपोल एक पेयर ऑफ इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज है जो कि एक दूसरे से 2a डिस्टेंस से सेपरेटेड होता है। इन दोनों चार्जेस का यानी डाइपोल का जो मिड पॉइंट है वो इन दोनों चार्जेस का मिड पॉइंट होता है। ये एक तरीके से जो O पॉइंट है वो डाइपोल का ओरिजिन है, ठीक है। उसके बाद फिर इस डाइपोल के साथ एसोसिएटेड एक डायरेक्शन होता है, वो डायरेक्शन आपका -q से +q की तरफ है, और इस डायरेक्शन के साथ एसोसिएटेड एक वेक्टर है जिसे हम लोग डाइपोल मोमेंट वेक्टर कहते हैं। डाइपोल मोमेंट वेक्टर को हम लोग डिफाइन करते हैं एज द मैग्नीट्यूड ऑफ एनी वन चार्ज ऑन डाइपोल मल्टीप्लाइड बाय द चार्जेस बिटवीन द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ चार्जेस। तो किसी भी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड q और इनके सेंटर के बीच की दूरी 2 है, यानी 2qa, और चूंकि ये वेक्टर है इसलिए डायरेक्शन होना चाहिए, और डायरेक्शन क्या होगा? जो डाइपोल का डायरेक्शन हो वही होगा। तो डाइपोल का डायरेक्शन -q से +q की तरफ है। उस -q से +q के डायरेक्शन को हमने एक यूनिट वेक्टर से रिप्रेजेंट किया है p कैप, तो इसलिए p वेक्टर हमारा हो गया 2qa इनटू p कैप, ठीक है। डाइपोल के ऊपर अगर हम नेट चार्ज देखें +q और -q, ये नेट चार्ज 0 होगा, लेकिन नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आपका 0 नहीं होता है। आपको इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने हैं दो स्पेशल केसेस के लिए। सो यू हैव टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल फॉर 2 केसेस। कौन कौन से केसेस है बच्चों? पहला आपका हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एक्सियल पॉइंट। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एक्सियल पॉइंट। एक्सियल पॉइंट मतलब किसी एक्सिस के ऊपर जो पॉइंट है उसके ऊपर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करें। तो एक्सिस कैसे पता करेंगे? व्हाट इज द एक्सिस ऑफ डाइपोल? तो देखिए डाइपोल का एक्सिस क्या है? +q और -q चार्ज को आपने जिस लाइन के लॉन्ग ज्वाइन किया है उसी लाइन को अगर हम आगे और पीछे की तरफ एक्सटेंड कर दें तो ये पूरी लाइन जो हमें मिल रही है इसे हम लोग एक्सिस ऑफ डाइपोल कहते हैं। दो चार्जेस जो डाइपोल के हैं उन्हें जिस स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन किया है उसी स्ट्रेट लाइन को अगर आगे और पीछे की तरफ हम एक्सटेंड कर दें तो ये पूरी लाइन जो आपको मिल रही है इसे हम लोग एक्सिस कहते हैं, और इस एक्सिस के ऊपर लाई करने वाला कोई भी एक पॉइंट है उसे हम लोग एक्सियल पॉइंट कहते हैं। सेकेंड हमारा है इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन इक्वेटोरियल प्लेन। कौन सा बच्चों? इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन इक्वेटोरियल प्लेन। क्या है इक्वेटोरियल प्लेन? देखिए इक्वेटोरियल प्लेन यानी कि एक प्लेन है, 2 डायमेंशनल फिगर, एक ऐसा 2 डायमेंशनल फिगर जो कि एक्सिस के परपेंडिकुलर हो और डाइपोल के सेंटर से पास करे। यानी इस तरीके से अगर एक प्लेन आपका है, ये पूरा प्लेन अगर है, एक ऐसा प्लेन जो कि डाइपोल के एक्सिस के परपेंडिकुलर है और डाइपोल के सेंटर से गुजर रहा है, उस प्लेन को हम लोग इक्वेटोरियल प्लेन कहेंगे। उस इक्वेटोरियल प्लेन पर भी आपने इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है, ठीक है। ये दो स्पेशल केसेस हैं। डाइपोल इंपॉर्टेंट इसीलिए, स्पेशल इसीलिए है बिकॉज डाइपोल एक ऐसा केस है, डाइपोल एक ऐसा केस है जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड is not equal to 0 at any finite point। कोई भी ऐसा फाइनाइट पॉइंट आपको नहीं मिलेगा, ठीक है, कोई भी ऐसा बच्चों फाइनाइट पॉइंट आपको नहीं मिलेगा जहां पर कि आपको इलेक्ट्रिक फील्ड डाइपोल की वजह से 0 मिले। इस डाइपोल सिस्टम की वजह से इसके आसपास के हर एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, इट विल नेवर बी इक्वल टू 0। कोई ऐसा दूसरा केस आपको नहीं मिलेगा जहां पर कि आप एक से ज्यादा चार्ज लें और आपको स्पेस में कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड 0 मिले ही ना कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड 0 जरूर होता है सिस्टम ऑफ चार्जेस की वजह से। लेकिन डाइपोल एक ऐसा पेयर ऑफ सिस्टम ऑफ चार्ज है जहां पर कि जिसकी वजह से फाइनाइट स्पेस में फाइनाइट पॉइंट पे किसी भी एक जगह पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 नहीं मिलेगी। और एक और चीज है कि फार अवे पॉइंट पर, एट फार अवे पॉइंट, इन केस ऑफ फार अवे पॉइंट पर, इन केस ऑफ डाइपोल, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है
इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r³। ये जो आप डिराइव करेंगे ना इन दोनों केसेस के लिए, तो आप देखेंगे वहां पर कि फार अवे पॉइंट पर वैसे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है r² के, लेकिन डाइपोल एक ऐसा स्पेशल केस है जिसमें दूर के लिए, दूर दराज के पॉइंट्स के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो r² के इनवर्सली प्रोपोर्शनल ना होकर r³ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है बच्चों, तो ये डाइपोल का जो केस है इसको भी आप नोट कर लीजिए।